जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 27 जून 2017। गुरु जी की कृपा हम संगत पर बनी रहे। जो भी जुड़े इस दरबार से उसे समझ हो कि वो कहाँ आ रहा है। आज हम बस सुनते हैं कि कोई चमत्कारी गुरु हैं, वो सबका कल्याण करते हैं और भागे चले आते हैं। सही भी है। शांति और सुकून की तलाश तो हर इंसान को है। फिर हम भी भागकर गुरु जी के पास पहुंच रहे हैं, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। गुरु जी हमारे कर्म काटने के लिए धरती पर आए हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। जब कोई संगत पहली पहली बार हमें गुरु जी के बारे में बताती है, उसकी मंशा हमें तकलीफों से राहत दिलानी होती है। गुरु जी हमारे सारे मनोरथ पूरे भी करते हैं, पर हमारे ना खत्म होने वाली मांग से परेशान भी रहते हैं। मैसेज आते रहते हैं कि गुरु जी की कृपा से उनकी मौजूदगी में हम आराम से अपने कर्म कटवा सकते हैं। हमने कुछ 10% कर्म ही काटने होते हैं, बाकी कर्म या तो वो माफ कर देते हैं या फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। कर्म माफ करने की ताकत भगवान और सदगुरु में ही होती है। बाकी सृष्टि के इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। हमारे सदगुरु भगवान हैं, तो हम हमेशा इस बिंदु पर बड़े ही भाग्यशाली हैं। पर कर्म कटवाना तो कोई चाहता ही नहीं है। सब आस पास के बीमार होते हुए लोगों को देख रहे हैं, दुनिया से विदा होते हुए भी देख रहे हैं, पर हमारी भी बारी आ सकती है। हमें सोच को आने ही नहीं देते। कुछ दिन पहले परिवार के साथ कहीं जा रही थी। सुबह सुबह से ही पेट में दर्द शुरू हुआ। दवाई लेते लेते पता नहीं क्यों रह गया। लगभग पूरे दिन का प्रोग्राम था। कार में बैठे हुए यही सोच रही थी कि क्या इस दर्द को आज और इसी वक्त ही आना जरूरी था। इतने में सवाल आया कि हम गुरुजी को कह तो देते हैं कि हमारे कर्म कटवा दें, पर वो सही वक्त भी गुरुजी को बता दें जब हम कर्म कटवाने को तैयार हों। कर्म कटवाने का मतलब ही है कि थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। यदि परिवार में कोई तकलीफ है और तभी हमें कर्म कटवाने की तकलीफ मिल गई, हम तो भगवान से झगड़ ही पड़ते हैं कि भगवान, पहले से ही ये परेशानी थी, उस पर आपने मुझे ये तकलीफ और दे दी। क्या आपको भी यही वक्त मिला था कर्म कटवाने का? यदि हम खुश हैं, सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे में यदि तकलीफ शुरू हुई तो फट से कह उठेंगे कि भगवान, आपसे भी हमारी खुशी नहीं देखी जाती है। कितने समय बाद तो हम खुश हुए थे, और ऐसे में ये क्या कष्ट कटवाना सही है? यदि परिवार मध्यम स्थिति में है और तकलीफ हुई तो फट से तुलनात्मक रवैया अपना लेते हैं। हम कहते हैं, भगवान, जो तकलीफ मिल रही है वो क्या कर्म कटाने के लिए नहीं थी, जो एक और अतिरिक्त तकलीफ दे दी? इस जीवन के सारे पाप क्या हमने ही किए हैं, जो हमेशा हम तकलीफ में ही रहें? कितनी मुश्किल से घर में थोड़ी सी शांति आई है, पर अब कर्म कटवाने के लिए तो फिर से सब बर्बाद होना ही है। गुरुजी पूछते हैं कि अब हम ही बताएं कि कौन सा वो समय है जब हम कर्म कटवाने को तैयार हैं। दरअसल हम कभी भी तकलीफ झेलना ही नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि हम ऐसे ही रहें और गुरुजी हमारे कर्म काट दें। यदि कोई कर्म कट रहा है तो तरह तरह की तकलीफ का सामना कर रहा होगा। ये तकलीफ छोटी सी सफाई से लेकर बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ये व्यवस्था तो गुरुजी की है और गुरुजी जाने। हमें क्या मालूम कि हमारे कर्मों की पोटरी कितनी बड़ी है। हम कब अपना कर्म काटने का खाता खोलेंगे हमें नहीं पता, और वो कितना होगा ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर भी दूसरे पर हमारा दृष्टिकोण बदला रहता है। हम सोचते भी हैं और दूसरों से कहते भी हैं कि कितने बुरे कर्म किए, या कुछ इस तरह की बात जरूर करेंगे, जैसे उनके कर्मों का पूरा हिसाब हमने ही रखा हुआ है। हम इस तरह की बातों या टिप्पणी करने से बचें। कोई गलत या कोई सही नहीं है, सब वक्त का खेल है। कोई कर्म आज काट रहा है तो कोई काट कर आया है, या फिर कोई आगे जाकर काटेगा। हम यदि इस धरती पर हैं तो इसका मतलब ही है कि हमारे कर्म काटने बाकी हैं। जिस दिन हमारे कर्म साफ हो गए, हम देवता तुल्य हो जाते हैं। हमें यहाँ इस मृत्यु लोक में रहने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह की धरती पर किसी को रोकना है तो उसके लिए किसी इच्छा का होना जरूरी है, उसी तरह
जब हम कर्म नहीं बनाएंगे तो हम देव हो जाएंगे। हम जिसे भी देख रहे हैं या खुद को देवताओं की श्रेणी में नहीं पा रहे हैं, यानी कर्म अभी बचे हुए हैं, फिर भी हम दूसरे पर कमेंट करने से बाज नहीं आते। इस आध्यात्मिक मार्ग पर यही तो सीखना है कि हर बात का साक्षी बन के रहना है, पर कर्ता बनने से खुद को रोकना है। ये एक दिन अपने को बता देने से या सोच लेने से अपने कार्यों में नहीं आ जाएगा। इसके लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार। गलती होगी पर गलती से ही सीखना है। आखिर बचपन से सिखाया गया है कि ये मैं हूं, ये मुझे करना है, ये मेरे द्वारा ही होना है, और आज हम ये सीखने चले हैं कि हमारे द्वारा तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं। ये अपने को समझा पाना आसान नहीं है, बस उसकी मेहर की जरूरत है। यदि हम कर्ता भाव से निकल नहीं सकते तो कम से कम उस मालिक को मना तो सकते हैं कि हमें इस भाव से निकालो, हमें मैं मेरा से छुटकारा दो, जानते हुए कि मालिक आप ही सब करते हो। हम अपने को व्यर्थ ही बीच में लाते ही क्यों हैं? हमें संभालो। ये अरदास ही हमें कर्ता भाव से बचाएगा। गुरुजी तो बहुत ही सरल हैं और बहुत ही प्यारे भी। जब भी लगे कि हम अपने मैं या मैं में ज्यादा घुसते चले जा रहे हैं, गुरुजी के चरण पकड़ लें हम, पक्के तौर पर वो जरूर हमें बचाएंगे। गुरुजी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहती है। जय गुरुजी।